हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर केल्विन में। तो जैसे हमारी क्लास 11 शुरू हो चुकी है और ब्रिज कोर्स भी खत्म हो चुका है, तो बच्चों के बार बार क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ब्रिज कोर्स तो हो गया, बहुत एक्साइटेड हैं कॉमर्स पढ़ने के लिए, अब हम पढ़ेंगे क्या। बच्चों इसी बात के लिए एक्साइटेड हैं कि भाई वो पढ़ेंगे क्या। तो भाई आज सबसे पहले हम आपका यही वाला डाउट क्लियर कर देते हैं, पढ़ेंगे क्या। पढ़ेंगे हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1। तो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल बिजनेस स्टडीज की। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स वाले टीचर्स आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बारे में बताएंगे, मैं बात करूंगा बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब इसकी यूनिट के नाम से ही समझ आ रहा है कि पढ़ना क्या क्या है। इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा इवोल्यूशन, बिजनेस का जन्म कैसे हुआ, कैसे कैसे ट्रेड होता था, दैट इज इवोल्यूशन। एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जो बेसिक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं बिजनेस के, आपको वो सब चीजें यहां पर पढ़ने को मिलेंगी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि सबसे पहली बिजनेस स्टडीज की यूनिट यही है। ये यूनिट आपके बहुत ज्यादा काम आती है, सिर्फ 11th में ही नहीं, 11th के साथ साथ 12th में भी, 12th बीकॉम एमकॉम और आगे तक आपके काम आती है। और ये सबसे अच्छी बात उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सीए सीएस सीडब्ल्यूए वगैरह की तैयारी करेंगे हमारे साथ मिलकर के। ठीक, तो ये वहां पर भी आपके काम आती है, क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है बिजनेस की, जैसे कि आप बच्चे, आप सबसे पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में सबसे पहली बार बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ मैंने यहाँ पर टॉपिक्स नोट कर दिए हैं जो आपके सिलेबस में है। हाँ, एक बात और कि ये मार्क्स के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों का मिला के एवरेज 16 मार्क्स का है। तो अगर मैं इसका एवरेज देखूं तो 8 से 10 नंबर के बीच ये वाली यूनिट हमारी वेरी करेगी। तो 11th क्लास में भी ये यूनिट आपको 8 से 10 नंबर देगी। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके अंदर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कि भाई कॉमर्स की जो शुरुआत है वो कहां से हुई, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, बिजनेस कैसे लोगों को पता चला कि भाई बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कौन लोग सबसे पहले थे जिन्होंने बिजनेस किया, किस किस तरह का बिजनेस होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां पर जिसने ब्रिज कोर्स पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब क्या होती हैं, लेकिन ये तो सिर्फ ब्रिज कोर्स था। हम फिर से इन डिटेल जो वहां पर हमने छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े थे बहुत सारे, अब उन सब कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा और डीप में जाने का समय आ गया है। यहां पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी एक्टिविटीज हमें पैसा देती हैं, कौन सी एक्टिविटीज सिर्फ सेटिस्फेक्शन देती हैं। फिर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि भाई बिजनेस क्या होता है। ये भी हम बहुत सारे इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम फिर से उतनी ही शिद्दत के साथ फिर से बात करेंगे अपने मेन कोर्स में जो अभी हमारा शुरू हो गया है। मीनिंग ऑफ बिजनेस, फिर उसके बाद बात करेंगे क्या बिजनेस के ही अंदर प्रॉफिट होता है, किसी और चीज में प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने ये बताया था कि प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन के लिए आपको एक डिग्री की जरूरत होती है और प्रोफेशन में आपको फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज है जो आप किसी के अंडर रह करके अपनी सर्विसेज देते हैं और वो मंथली बेसिस पे आपको सैलरी वगैरह देते हैं। इन डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये मैं बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, सर हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे क्या। तो हम बेटा ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके कोर्स में, सिर्फ 2 बताए जाएंगे, लेकिन हमने आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स ब्रिज कोर्स में ही बता दिए थे। इन डिटेल फिर से बात करेंगे उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रिलेटेड है क्लास 9th और 10th से। 3 तरह की इंडस्ट्रीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में कि कैसे वो इंडिया को ग्रो करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है इस टाइम पर। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर क्या ये पॉसिबल है, कंसेप्ट ऑफ रिस्क। हाँ जी, रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके बिजनेस का, क्योंकि अगर रिस्क नहीं होगा तो इश्क नहीं होगा, यानी रिस्क है तो इश्क है। इट मींस रिस्क है
तो आपका बिजनेस पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। बेसिकली ये वीडियो थी कि ग्लिम्स देने थे आपको, बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी सर बताओ क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 11th-12th के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है। बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ाए जा रहे हैं बिजनेस के आपको, बिजनेस स्टडीज के आपको, और प्लस ये CA CS ICW वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है, वो फटाक से जाकर के वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें और उसके अंदर एक फॉर्म होगा वो भर दो। फॉर्म के साथ साथ जैसे ही फॉर्म भरोगे बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए हैं। फॉर्म भरते ही सारे सरप्राइजेस आपको मिल जाएंगे, केल्विन का वादा है। ठीक, उसके अलावा एक और बात ये कि हमारे यहाँ पर सारे स्ट्रीम्स के कोर्स चल रहे हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के और साइंस के। कॉमर्स और साइंस बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने आई थिंक एनरोल कर लिया है। जो बच्चे बचे हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप भी एनरोल कर लीजिए। अब बात यह है एनरोल क्यों करें, वाई भी एनरोल, क्या फायदा होगा एनरोल करने का। हमारे साथ एनरोल करने का आपको फायदा होगा, सबसे पहली बात आपको लाइव सेशंस मिलेंगे पूरे साल, हफ्ते में रोज आपको लाइव सेशंस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको सबके लाइव सेशंस मिलेंगे। उसके अलावा DPPs यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स, या वो MCQ हो या वो डिटेल्ड आंसर हो, फिलअप्स हो, ट्रू फॉल्स हो, असर्शन रीजंस हो, केस स्टडीज हो, वो हम आपको DPPs रोज देंगे। और सबसे बड़ी बात, हम आपको देंगे डाउट इंजन। ये अभी तक किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं दिया है, लेकिन ये हम आपको देंगे। आपका जो डाउट होगा आप बस सिर्फ फोटो खींच करके हमारी ऐप पे डालेंगे और उसका आंसर तुरंत आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाउट इंजन। अब एक दिमाग में आती है कि सर इतना सारा कुछ, तो ये कितने में होगा, कैसी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी? नहीं, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। केल्विन का मोटिव और इनिशिएटिव यही है कि हम कॉस्ट को कम से कम रखें, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे कोर्सेज पहुंच सके। तो इसकी कॉस्ट वेरी करेगी 3 से 4 हजार के बीच में। अब ये 3 से 4 हजार के बीच में इसलिए वेरी कर रही है क्योंकि आप जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं ये उसके लिए 3 से 4 हजार के बीच में वेरी करेगी। ठीक है जी। और ये किसी पर सब्जेक्ट की नहीं है, ध्यान रखना, ये पर सब्जेक्ट की नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है, पूरे साल की। अगर आप 3 से 4 हजार रुपए दे रहे हैं तो ये पूरे साल की 3 से 4 सब्जेक्ट की फीस है। सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपए आपकी मैक्सिमम फीस होगी और आप उसमें पूरे साल पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ पर ऑफर्स भी हैं 11th+11 और CA CPT, CA CS, ये सब हमारे पास ऑफर्स हैं। जो बच्चे साथ साथ 11th के साथ साथ CA CS ICW की तैयारी करना चाहते हैं वो ये वाले कोर्सेज ले सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी, ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।